बाबा के मधुर महावाक्य 12 जुलाई के। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। वैष्णव माना वेजिटेरियन। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है आज का, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? हमारा कौन सा ऐसा गुण है जो गुण में परिवर्तन हो जाए तो बाबा कहे बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंध मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। किसी की डेथ होती तो मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा कितना पार हो जाए। लौकिक संबंधी की याद में रोना अवगुण है, अलौकिक पारलौकिक की याद में रोना वो गुण है। तो बाबा कहे अलौकिक को लौकिक में लौकिक को अलौकिक में चेंज कर दो। याद करना ही है तो किसको करो? जिसके साथ आपके सर्व संबंध है, परम पिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो, फिर क्या हो? फिर अहो सौभाग्य। सौभाग्य माना भाग्य जागृत हो जाए 100 टाइम्स। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। अंडरलाइन। नोटिस करें, बाबा हमेशा कहते स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, है ना? कभी बाप को याद करके आत्मा नहीं समझो, पहले स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा। माना उसके साथ कनेक्ट होना है तो उसके जैसा बनना पड़े। जैसी उसकी वाइब्रेशन है, उसके जैसे विचार है, जैसी उसकी बुद्धि है, जैसे उसका खान पान है ना? उसके लेवल तक आना पड़ेगा। तो पहले स्वयं को आत्मा समझो। सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। बाबा कहे आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं समझो। बाप को याद करो, सिर्फ बाप नहीं समझो, उसमें ऐड भी करते। दूसरा भी समझना, मुख्य बात ही है परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर कहते। ज्ञान सागर भी है, ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी है। राज योग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इनको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं, वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है। फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। पावन्य का सिर्फ बाप नहीं समझो, दाता वरदाता विधाता मीन्स टीचर भी है, गुरु भी है ना? सतगुरु भी है और बाप भी है, तीनों। बाप टीचर और पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बाबा रोज याद दिलवाते हम कौन है, क्योंकि अगर स्मृति में रहे हम ब्राह्मण है तो हमारे कर्म फिर ब्राह्मणों जैसे हो। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राजयोग सिखलाते हैं। क्या एम ऑब्जेक्ट है? हमें याद रखना चाहिए। हम कोई हठ योग नहीं कर रहे, है ना? ये हठ योग स्टार्टिंग से है कि पॉइंट पर टिकना है, परंतु हमारा है राज योग। तो टीचर भी सिद्ध हुआ। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। हमको क्या क्या समझाना, ये अंदर धारणा होनी चाहिए कि हमें क्या समझाना है। ये तो जानते हैं, कोई तो जास्ती धारण होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है
पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। क्या परहेज बतलाते बाबा, है ना? जब सेवा पर उतरते हैं तो मान शान माया रॉयल रूप में आती है, उससे परहेज रखना। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो फिर क्या हुआ, है ना? मांस मच्छी नहीं खाई पर काम विकार में गया, क्रोध में गया, तो बाबा कहते परंतु फिर बाकी क्या? वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्यास आदि तमोगुनी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुनी चीजें क्या क्या होती हैं, है ना? जैन धर्म भी नहीं खाता प्याज लहसुन। तमोगुनी चीजें क्या क्या होती हैं तुम बच्चे जानते हो। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को भी कहेंगे पवित्र आत्मा। जो दान आदि करते उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। दान करने वाली को क्या कहा जाता? पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही दान पुण्य करती है ना? नहीं तो पुण्य शरीर कहते। आत्म दान तो शरीर ने किया, तो आत्मा ही शरीर के द्वारा दान करती, तभी तो पुण्य आत्मा कहलाती। इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप तो नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते। महान परमात्मा नहीं कहा जाता, आत्मा कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रोंग है। सर्वात्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं कि झाड़ में भी आत्मा है। कहते 84 लाख योनियां जो है उनमें भी आत्मा है। डड्डू बिच्छू सब में है ना, कॉकरोच। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाते, है ना? छोटे से बड़ा कैसे होते। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा सकती, जा नहीं सकती। अंडरलाइन बाबा ने रहस्य उजागर किया कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेती है। लिंग परिवर्तन हो सकता है ना, माना मेल फीमेल जेंडर है ना, 3 है जैसे हमारे किन्नर भी। तो इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। बाबा कहे शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं दे के बंद संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामिकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। अगर बुद्धि में ये बात याद आ जाए तो हम फिर अच्छा कार्य करें। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। अब जब धाम पवित्र है तो वहां जाने के लिए टिकट भी हमें कौन सी कंफर्म करनी पड़ेगी? पवित्रता की। ये तो समझते तो हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, है ना? टेकते हैं ना। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, है ना? थी। उच्च पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है भी ऐसे कोई गुण नहीं है। झूठ नहीं बोलते बाबा कहते, सच में कोई गुण नहीं रहा। मनुष्य में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए को भी याद करते रहते हैं, है? कितना मोह बुद्धि में आता है, ये तो मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उसको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो फिर बाबा कहे बेड़ा ही पार हो जाए। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, कितनी सुंदर बात। बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोता मिल देखते हैं, आज इतना खर्च हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते, कोई मास मास का निकालते। यहाँ तो ये बहुत जरूरी है। बार ने बार बार समझाया, है ना, कि पोता मेल निकालो। कितना बाप को याद किया। बाप कहते हैं तुम बच्चे
सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, उसके बाद पदम, उसके बाद अरब, उसके बाद खरब भाग्यशाली हो। कुछ रहा? रहा कुछ? है ना? अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशैल में समझाना होता है ना? बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है याद को। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो। पूछते हैं फोन करके घर से कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चे को और बाप बच्चा को याद ही है ही याद ऑटोमेटिकली। ये तो लो है ना, यहाँ पूछना पड़ता है। देखो बाबा कैसे बताते हैं, यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पर्स में एक बाबा का चित्र हो, मोबाइल के स्क्रीन पर बाबा का चित्र हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है। सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। यह है कोई? बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन फिर क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो फिर परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति से सिमरन करना चाहिए। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। यही कमाई का समय है, वरदानी समय। तुम याद नहीं करते हो, वे अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। क्रमानुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। हम्म, अब माना 1936 में ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मणों का जन्म 1936 में हुआ, स्थापना हुई 1937 में, उसके बाद 1950 में ही तो पाकिस्तान आया ना, उससे पहले तो पाकिस्तान नहीं था। अब आप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक एक बात सिद्ध होती। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती हैं तब फिर घी की नदियां बहेंगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास ना करो, यह हमारा रास्ता है ना? आकाश भी बांट लिए। अब वह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वे आपस में ही खत्म कर देंगे एक दूसरे को। यहाँ फिर सिविल वार की ड्रामा की नूंद है। तो बाबा ये राज हम बच्चों को ही बताते हैं कि भारत में सिविल वार की नूंद है ना? यहाँ बमबारी नहीं होगी, यहाँ आपस में मरकट के मरेंगे। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बन। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने। छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, मधुबन, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगर जागर कहते हैं कि झोली भर दो। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है ना? समझेंगे तो समझाएंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो,
नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी बाबा कहे बहुत अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे है ना, क्योंकि पढ़ाई से ही तो मैनर्स आते हैं, तभी तो लौकिक में बच्चों को पढ़ाया जाता। उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं, तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। किसकी बात? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कौन? बड़ी मम्मा, जिसके द्वारा बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं। माता पिता का माइंड है ना, तुम ही माता पिता। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको भी एडॉप्ट किया। सियानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है। ब्रह्मपुत्रा है ना, वो भी बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी तो ठहरी ना, ब्रह्मा बाबा। है ना, क्यों क्यों नदी कहा? वैसे तो मेल है, नदी क्यों कहा? क्योंकि माँ है। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं बाबा। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना ही नहीं है ना? कई बार बाबा कहते कि तुम्हें तो सिर्फ मुझे याद करना, मुझे तुम सब बच्चों को याद करना, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है ना? शिव बाबा को तो किसी को नहीं दिखना, हाँ ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को, है ना, बड़ी माँ को, शिव बाबा को देखना। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ, है ना, शिव बाबा के साथ देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं यह करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं, यहाँ ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते रहते हैं ना, सर्विस करने वाले तो जरूर पद भी ऊंच पाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर सर्विस करने से ऊंच पद मिलता है तो फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो, कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम उपकार करते हो पर हम तो उपकार करते हैं, है ना। वो बुरा भला कहता है अपकार, और हम अच्छी भावना देते उपकार। तो बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मरे अपकारी हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते रहते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, है ना। बाप भी उपकारी है, विश्व कल्याणकारी है, फिर भी बाप को गाली देते। बाबा कहते तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो, खा लो फिर थोड़ी बहुत गाली। तुम ख्याल करो हम क्या थे, क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल तो करके देखो, बाबा कहे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार तो कुछ होता थोड़े ही है ना। साक्षात्कार को होने से बंद थोड़े ही जाते। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्कर फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती, यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, है ना, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते। भक्ति मार्ग की यात्रा
बाप कहते ये हैं